स्वाध्याय स्वयं अध्ययन कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ दूसरा फूल और कांटे विचार मंथन। भूल कर भी न करे भूल बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो। गलती करना यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेते हुए भविष्य में गलतियां न करने का प्रयास भी करना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि दूसरों के हित अनहित को ध्यान में रखते हुए वह अपना कर्म करे। जहाँ तक संभव हो परोपकार की राह पर चलते हुए दूसरों के राहों में फूल बिछाए, ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करे। मनुष्य को फूल के जैसा जीवन जीना चाहिए, जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, न कि शूल के जैसा जो हमेशा दूसरों को कष्ट देता है। स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों से संबंधित सुनी हुई कोई कविता सुनाओ। हर फूल मुझे रंगीन लगा, हर डाली मुझको प्यारी। जब भी मैं यहाँ वहाँ उड़ती, तब संग संग हंसती क्यारी है। मैं उड़ी कल्पना के नभ, मैं अपने सतरंगे पंखों पर। मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, लेकर पराग घर आई हूँ। मैं सबको अच्छी लगती हूँ, मैं सबके मन को भाई हूँ। मैं सुंदर सपने देख रही इन पंखड़ियों के बिस्तर पर। बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। फूल का नाम, उपयोग और गंध। मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सफ़ेद, लाल, नीला और गुलाबी रंग का होता है। प्रायः सफ़ेद व गुलाबी रंग के कमल हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। यह एक बड़ा फूल है, इसलिए इसकी पंखुड़ियाँ भी बड़ी बड़ी होती है। यह फूल देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। इसकी सुगंध भी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हिंदू देवी देवताओं, विशेषकर माता महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल के पत्तों की लंबी डंडियों से एक तरह की रेशा निकाली जाती है, जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। इसके रस से मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, जो बहुत लाभकारी होता है। इसके बीजों का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी होता है। खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करें। छोटे तुलसी, गुलाब, झंडू। मध्यम पारिजात, पपीता, अनार। बड़े बरगद, पीपल, आम। वाचन जगत से। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य की खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग। महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना अधिनियम 1960 अनुसार 1962 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध करना और जनता व देश का विकास करना है। खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेती की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों से कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है, जिससे धागा बनता है। इसी धागे से कपड़े की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है और फिर इन कपड़ों का विक्रय होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। 3. कौन एक सा बरसता है? उत्तर, मेघ एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। भाषा की ओर।
निम्नलिखित वर्णों में से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। मेघ बादल, आकाश में काले काले मेघ या बादल छा गए। हवा पवन, पहाड़ी पर शीतल हवा या पवन बह रही थी। पानी जल, झरने का पानी या जल बहुत मीठा है। छोटा बड़ा, हमारे गांव का कुआं छोटा या बड़ा है। उदय अस्त, चांद का उदय या अस्त हो गया। सम्मान अपमान, खुद के कर्म से ही व्यक्ति सम्मान या अपमान पाता है।